हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल तेरे स्टडी बाय अभय सर में। हाउ आर यू, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 12 के लिए बच्चों के इंपॉर्टेंट टॉपिक राखी प्रोग्रामर, जो कि 5 नंबर का आपका पूछा जाना है। और आज की इस वीडियो में बहुत ट्रिक से इसको बताऊंगा और आपके 5 नंबर आपके तय हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपको पूरे कंक्लूजन से समझ में आएंगे, है ना। तो आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, आपका प्यार बना रहेगा, तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाते रहेंगे। इससे हमको और भी उत्साह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हुए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। देखो, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ज्यादा जल्दबाजी या बहुत कठिन सवाल को पहले हमने चूज नहीं किया है, ताकि आपको जो है कम से कम बेस ना क्लियर हो, तो आप कम से कम बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक समीकरण है, x + y ≤ 4। अब देखो, इस सवाल में हमेशा आपको एक चीज ट्रिक है, हमेशा यही करना है। एक बार आपको x बराबर 0 लिखना है, तो y = कितना आएगा 4, तो 0 कॉमा मिल जाएगा आपको पास 0.04। अब बेटा y = 0, तो x = तुम्हारे पास कितना मिलेगा 4, तो हो जाएगा बेटा 4,0 हो जाएगा। अब बेटा इसे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। आप देखो, ग्राफ जैसे बनता है 1 2 3 4 5 6, जो नंबर है आपके पास वो देते रहिए। ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। अब देखो 0,4 तुम्हारे पास हो गया यहाँ पर, और 4,0 हो गया आपके यहाँ पर। ये दोनों पॉइंटों को जोड़ दीजिए, 0,4 और ये तुम्हारे पास है 4,0। इस रेखा का नाम है x + y ≤ 4, ठीक है। बेटा अगर यहाँ पर ये वाला निशान बना हुआ है, लेस देन का निशान बना हुआ है, तो ये रेखाएं अंदर की ओर कट करेंगी, ठीक है ना। अंदर की ओर छायांकित भाग इसको बोलते हैं। तो अब बेटा अगर इसे कोणीय बिंदु, हमेशा इसमें कोणीय बिंदु देखने रहते हैं। कोणीय बिंदु तुम्हारे पास कोने में जो होते हैं, ये तुम्हारे पास क्या है 0,4 है, और ये क्या है 4,0, जिसपे z बराबर आपको दिया गया है x + 4y। तो बेटा एक बार यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 4 × 4 = 16, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 रखेंगे, 4 + 0 = कितना हो जाएगा 4। तो बेटा अधिकतमीकरण पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 0,4 पर हमारा मान 16 अधिकतम है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैंने इस क्वेश्चन बताऊं आपको। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, हम लोगों के पास अब ज्यादा से ज्यादा तैयारियां ही करनी है, तो इसलिए हम आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बोर्ड पेपर के लिए ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कुछ तरीके भी, ऐसा जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं तो उसको मत पढ़ा जाए। इसमें ये तो कम से कम समझ सकते हो कि तरीका इसमें क्या लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो जाएगा z = 3x + 5y। इसका बेटा पहला समीकरण है x + 3y > 3, ठीक है बेटा। एक बार x = अगर 0 रखते हैं, तो आपका y का मान आएगा 1, तो 0, हो जाएगा 1 बेटा। और अगर यहाँ पर एक बार y = 0 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 3, तो हो जाएगा 3,0। अब आप यहाँ ग्राफ के पास आइएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा 0,1 यहाँ पर है, और 3,0 यहाँ पर है, तो आप ऐसे ग्राफ खींच देंगे, और इस समीकरण का नाम लिख देंगे जरूर x + 3y > 3, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा समीकरण वहां पे लिखा हुआ है x + y > 2। तो एक बार x = 0 रखेंगे, तो y = 2 पाएंगे, यानी पॉइंट हो जाएगा 0,2। और अगर एक बार y = 0 रखेंगे, तो x = 2 पाएंगे, 2, हो जाएगा बेटा 0। तो बेटा 0,2 यहाँ पर है, 2,0 यहाँ पर है, तो ये ऐसे ग्राफ खींचेंगे, ये हो जाएगा बेटा 0,2, ये हो जाएगा 2,0। अब देखो बेटा यहाँ पर रेखा ने क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। देखो जैसे अगर आपका ग्राफ बढ़िया बना दिया है, तो ग्राफ में नंबर आपके सही आ जाएंगे। ग्राफ में तभी बनेंगे जब आप एक पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। किसी भी सवाल को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये अगर आप उद्देश्य बना लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप सब कुछ करेंगे और सही करेंगे, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास प्रतिच्छेद बिंदु जो आया है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। प्रतिस्थापन विलोपन विधि के तरीके से हम लोग x और y की मान निकालते थे।
है ना। अगर आपको नहीं पता है तो कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे क्लास 10 की वीडियो जो मैथ की है उनको आप देख लीजिएगा, जहाँ पर एक्सरसाइज 3 पॉइंट है ना, 3.1 से स्टार्ट है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो आपको समीकरण बैलेंस करना भी आ जाएगा। तो x + 3y = 3, ये तुम्हारे पास है x + y = 2। ये बेटा घटाने पर जब हम लिखेंगे तो ये तुम्हारे पास कट जाएगा, 3y में y जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2y, 3 में 2 जाएगा बेटा, बचेगा 1, y = हो जाएगा 1/2। इसी तरह y = 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x = 3/2। ये जो बेटा प्रतिच्छेद हुआ है तो ये हो जाएगा 3/2, 1/2, है ना। अब अगर देखो बेटा, अब इसका छायांकित भाग निकालें, ये देखो बेटा ग्रेटर देन दोनों में जब ये चिन्ह बनता है तो बाहर की ओर होता है। ये देखो बेटा बाहर की ओर, ये देखो बाहर की ओर जा रहा है, ये देखो बाहर की ओर, ठीक। अब इसमें देखो बेटा तुमको पॉइंट क्या मिला, ये 0,2 कोणीय बिंदु है। क्या है? कोणीय बिंदु। z बराबर तुम्हारे पास क्या है 3x + 5y। अब यहाँ पर बेटा कोणीय बिंदु तुम्हारे पास है 0,2, 3/2, 1/2, और ये तुम्हारे पास है 3,0। न्यूनतम पॉइंट निकाला है बेटा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, +5 × 2 = आ जाएगा बेटा 10। अब यहाँ पर 3x के मान 3/2, 5y का मान तुम्हारे पास 1/2, तो हो जाएगा 9/2, 5/2, तो हो जाएगा बेटा 14/2, तो हो जाएगा 7। 3,0, 3 × 3 + 0 हो जाएगा 9। अब देखो सबसे 10, 7, 9 में सबसे छोटा कौन है? 7 है, तो इसका मतलब 3/2 और 1/2 पर तुम्हारा मान क्या है? न्यूनतम, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चौथे नंबर का। मैं छठा नंबर जो कि सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है उसको बताओ। ठीक है, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बेटा z = x + 2y, z = क्या है? x + 2y, जबकि समीकरण तुमको दिया गया है 2x + y > 3। तो यहाँ बेटा देखो x = 0 रखेंगे तो y बराबर क्या पाएंगे? 3, तो 0,3। अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर पाएंगे 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/2,0। अब तुम्हारे पास दूसरा समीकरण बेटा है x + 2y > 6, x + 2y > 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x = 0 रखेंगे तो y = बेटा 3 पाएंगे, 0,3। और अगर हम यहाँ पर y = 0 रखेंगे तो x = क्या पाएंगे? 6, यानी पॉइंट बनेगा 6,0। तो ये बेटा तुम्हारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा 0,3, 3/2, 0,3 तो यही रहा, 3/2 मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में, यानी कि ये ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/2,0, ये हो जाएगा 0,3। इस समीकरण का नाम है तुम्हारे पास 2x + y > 3 बेटा, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? 0,3 से 6,0, तो ये 0,3 यही तो था, 6,0, ठीक है। ये बेटा यहीं पर कट करेगा, थोड़ा सा आगे आ गया है। ये तो हमारे पास क्या हो गया? 6,0, ठीक है। अब तुम्हारा सब कुछ फिट हो गया है। ये तुम्हारा प्रतिच्छेद बिंदु 0,3 निकला हुआ है, तो समीकरणों को बैलेंस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कर भी लेंगे तो यही पाएंगे, ठीक है। अब बेटा बाहर की ओर, ये तुम्हारे पास बाहर की ओर देखो, सब ग्रेटर लिखा है ना, सब बाहर की ओर आएगा, सब काम और बड़ा बना दो इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास ये देखो बाहर की ओर, तो कुल मिला के बाहर के एरिया में बेटा डबल लाइन आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोणीय बिंदु z = x + 2y। तो कोणीय बिंदु तुम्हारे पास है 0,3 और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 6,0। तो बेटा 0,3, 0,3 ये हो जाएगा 6 + 2 × 0, ये भी हो जाएगा 6। देखो बेटा दोनों कंडीशन में इसके मान बराबर है,
है ना। तो क्या कहेंगे, इसी पे तुम्हारे पास मान क्या होगा, न्यूनतम दो दो बिंदु है तो इसके लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता है, इसलिए दोनों बिंदुओं के लिए मान क्या होगा तुम्हारे पास, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी कर लें और ये वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक से। ओके, थैंक यू, बाय बाय।